नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हुनगुनमठ, लीड कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स के बारे में। तो कोलोरेक्टल कैंसर्स, जो कि कोलोन और रेक्टल कैंसर्स को बोला जाता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स जो है कोलोन कैंसर्स के, रेक्टल कैंसर्स के, और उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। और अगले पार्ट ऑफ वीडियो में प्रॉब्ली विल एक्सप्लेन यू अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर्स। टू बिगिन विथ, कोलोरेक्टल कैंसर्स के रिस्क फैक्टर को मैं डिवाइड कर पाऊंगा दो चीज़ों में, एक मॉडिफाइबल है और एक नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल हम जिसे बोलते हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर पाते हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं हाई फैट डाइट, ठीक है, और लो फाइबर डाइट लो इन fruits and vegetables. These are the risk factors for colorectal cancers. And again, obesity is a risk factor. Alcohol consumption, tobacco consumption, all are risk factors for colorectal cancers. जब आप नॉन मॉडिफाइबल के बारे में बात करते हैं, जिसको मॉडिफाई नहीं कर पाते, जैसे कि जेनेटिक एसोसिएशन या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, किसी को घर में कैंसर हुआ है, कोलोन या रेक्टल कैंसर, उनमें अगेन प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर जेनेटिक एसोसिएशंस देखते हो तो दो मेन चीज़ है, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है लिंच सिंड्रोम। उसके बारे में तो मैं डिटेल ये वीडियो में नहीं बता सकता, बट लिंच सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ रेक्टल कैंसर्स। और एक है FAP, फेमिलियल एडिनोपोसिस पॉली, FAP सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रेक्टल कैंसर्स। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली मोशन जाने में तकलीफ होना, जैसे कि कभी ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन होना, कभी मोशन क्लियर नहीं होना, या फिर ब्लीडिंग पर रेक्टम, कभी कभी ब्लीडिंग होता है, कभी कभी पस आता है, जिसके कारण पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल। और कभी भी मोशन के लिए जाते हैं तो ऐसा फीलिंग होता है कि फुली इवैक्यूएट नहीं हुआ है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोलोन कैंसर्स। और जब ऐसे सिम्टम्स हो या रिस्क फैक्टर्स आपको पता है ऐसे हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। और जब आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हो, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग आई एडवाइज और वी एडवाइज टू द पेशेंट्स इज कोलोनोस्कोपी। हम ये देखते हैं, एक दूरबीन, एक स्कोपी पास करके देखते हैं कि तकलीफ कहाँ पे है। बेसिकली रेक्टल कैंसर्स को अपर रेक्टल कैंसर्स, मिड रेक्टल कैंसर्स, लोअर रेक्टल कैंसर्स बोलते हैं। और अपर रेक्टल कैंसर्स आर समथिंग विच आर अबव द टोटल रेक्टम, उसको कोलोन बोलते हैं। उसमें रेडिएशन का रोल कुछ नहीं। तो हम दूरबीन डाल के ये देखते हैं कि कौन से लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है या कौन से लेवल पे ट्यूमर है। वंस वी नो दिस, वी प्लान आवर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग वी डू इज स्कोपी। अगर आप वर्कअप के बारे में बात करते हैं, कैसे प्रूव करना है कैंसर, तो स्कोपी करते हैं। स्कोपी करके वी टेक द बायोप्सी। वो छोटे से टुकड़े को काट के वो कैंसर के टुकड़े को टेस्ट करते हैं कि ये कौन से टाइप्स के सेल्स हैं यहाँ पे। यूजुअली रेक्टम में एडिनोकार्सिनोमा होता है, वेरी रेयरली जो लोअर रेक्टम में होता है, कभी कभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है, और मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट एडिनोकार्सिनोमा जब आता है तो प्रूव होने के बाद वी डू अ मेटास्टैटिक वर्कअप। फर्स्ट थिंग, डू अ MRI पेल्विस करते हैं, पता करने के लिए कि एक्सटेंट क्या है, कौन से हद तक ब्लॉक है, या फिर छोटे छोटे नोड्स कहाँ पे, वो भी चेक करते हैं। आफ्टर दैट वी डू PET CT स्कैन टू फाइंड आउट कि और कहीं बॉडी में फैला हुआ या नहीं। ये सब होने के बाद वी मूव टू द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के बारे में विल कंटिन्यू द सेम वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन। तो अब तक हमने बात किया डायग्नोसिस के बारे में। बेसिकली वी स्पोक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे डायग्नोसिस करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले मैनेजमेंट के बारे में। और अब तक जो भी बात किया था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या हमको मैसेज छोड़िए। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।